हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम सोशल साइंस बोलते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप क्लास 10वीं में हैं और अपने परीक्षा की अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सीधा क्लास, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, बहुत बारी आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने की रचना है। ए ऑप्शन है हमारा भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक आपको याद कर लेना है कि जो है वो महात्मा गांधी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोल, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ये ऑप्शन है अब्दुल गफूर और बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है सैयद अहमद खां। तो जल्दी से बताइए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान जी ने किया। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो ए ऑप्शन है हमारा भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां। तो जल्दी से बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ये ऑप्शन है हमारा 1 अगस्त 1920 को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त 1920 को, सी ऑप्शन है 6 अगस्त 1920 को, डी ऑप्शन है 7 अगस्त 1920 को। तो जल्दी से बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। तो आपको याद कर लेना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। तो ए ऑप्शन है हमारा 1922 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1927 में और डी ऑप्शन है 1929 में। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्त, हमसे हो गया है टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि जो श्रमिक विवाद अधिनियम है वो बनाया गया है 1947 में। कब, 1947 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जो हमारा 1947 वाला ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, साइमन आयोग भारत कब आया। ये ऑप्शन है 1922 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1928 में, डी ऑप्शन है 1929 में। तो जल्दी से बताइए साइमन आयोग भारत कब आया। तो आपको याद कर लेना है साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ये ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने। तो जल्दी से बताइए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था। ये ऑप्शन है किसानों पर और हमारा बी ऑप्शन है विदेशियों पर, सी ऑप्शन है व्यापारियों पर, डी ऑप्शन है उद्योगपतियों पर। तो जल्दी से बताइए 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था। तो 3 कठिया प्रणाली आपको याद कर लेना है किसानों पर लगा था, जो कि लगा था नील की खेती कर लेकर। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। ए ऑप्शन है वर्मा में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है मिस्र में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो जल्दी से बताइए भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो आपको याद कर लेना है भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में की गई। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे।
ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो जल्दी से बताइए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे और महासचिव बोल लीजिए वो थे मोतीलाल नेहरू जी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह ने, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने। तो जल्दी से बताइए वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गद्दार पार्टी की स्थापना कौन किया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से बताइए गद्दार पार्टी की स्थापना कौन किया। तो गद्दार पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलता है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1936 में, बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1933 में, डी ऑप्शन है 1934 में। तो जल्दी बताइए बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो भैया बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, सन 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो ये ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है हमारा लॉर्ड हार्डिंग और सी ऑप्शन है हमारा लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो जल्दी से बताइए 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को। तो जल्दी से बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 में और बी ऑप्शन है हमारा 1915 में, सी ऑप्शन है 1917 में, डी ऑप्शन है 1918 में। तो जल्दी बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था, इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। कब से और कब तक चला था। तो 1924 तक। कब से भाई स्टार्ट हुआ था, 1922 में चला था। कब तक, 1924 तक। आपको ये भी याद रखना है साथ में। तो आइए देखते हैं हम 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ये ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1915 में, सी ऑप्शन है 1917 में, डी ऑप्शन है 1918 में। तो जल्दी से बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। ये ऑप्शन है 1930 में, बी ऑप्शन है 1932 में, सी ऑप्शन है 1934 में, डी ऑप्शन है 1936 में। तो जल्दी से बताइए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो हुई वो हुई 1934 में। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी ने किस स्कूल के सम्मेलन में भाग लिया। ये ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है तृतीय, सी ऑप्शन है द्वितीय और डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के स्कूल में भाग लिया। इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए। ये ऑप्शन है 1912 में, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1917 में। तो जल्दी बताइए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत
9 जनवरी 1915 को आए। कब आए भाई? 9 जनवरी 1915। ये आपको याद रख लेना है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्लास होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।